मेरा नाम वैष्णवी सैनी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में काव्य वाचन प्रतियोगिता है, जिसमें मैं आत्म परिचय की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंकृत जिन्हें छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उनके जीवन में भी सांसारिक भार है, अर्थात समाज के द्वारा लगाई गई रोक टोक आडंबर है, जो उनके जीवन को एक भार बनाती है। फिर भी वह इस भार रूपी जीवन में प्रेम को लिए फिरते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार हम वाद्य यंत्र की तारों को छूते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार किसी ने अपने एहसास के कारण उनके जीवन में प्रेम को उत्पन्न किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनीषा गुरु कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं स्नेह सूरा का पान करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, या जग पूछती उन्हें जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। अर्थात मेरे जीवन में केवल प्रेम है, मैंने प्रेम की मदिरा पी है। मुझे इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इस दुनिया का गान करता हूँ। यह जब उन्हें पूछता है जो इसकी जय जयकार करता है। मैं अलगाववादी नहीं हूँ और ना ही इस संसार से अलग हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम ऋतिका यादव है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यह पंक्ति हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है, जिसमें वह कहते हैं कि मेरे कंधों पर जब जीवन का भार है, फिर भी जीवन में प्रेम की भावना रखता हूँ। मैं अपनी वाणी से दूसरों के कष्ट व पीड़ा को व्यक्त करता हूँ और दुनिया से प्रेम के व्यवहार की अपेक्षा रखता हूँ। जब मेरे हृदय को कोई प्रेरित करता है तो मेरा हृदय गुनगुनाने लगता है, तथा जब जीवन के भार के साथ भी मैं प्रेम में जीवन की आशा रखता हूँ। भूमिका नेगी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं यह कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं जब जीवन में भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरे कंधों पर जब जीवन का भार है, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम की भावना है। मैं अपनी वाणी से लोगों की पीड़ा और दुख को व्यक्त करता हूँ और दुनिया से प्रेम के व्यवहार को मैं अपनी वाणी से सभी की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ और दुनिया से प्रेम के व्यवहार की अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम श्वेता पवार है। मैं कक्षा 12वीं स की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में काव्य वाचन प्रतियोगिता आयोजित की गई है और मैं आज आप सबके समक्ष एक काव्यांश प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं रोया इसे तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर दुनिया मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवार। इस काव्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि वह अपने दुखों को व्यक्त करते हैं और समाज ये कहता है कि गायन कर रहे हैं। और आगे वे कहते हैं कि जब वे अपने दुखों को वाणी देते हैं तो समाज कहता है कि वो छंदोबद्ध कवि है। साथ ही वे कहते हैं कि दुनिया उन्हें एक कवि के रूप में ना स्वीकार करके उन्हें दुनिया का प्रेमी या फिर दीवाने के रूप में स्वीकार करे। मेरा नाम खुशबू मलिक है। मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। आप सबके समक्ष मैं 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं सूर्य स्नेह का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपना मन का ज्ञान करता हूँ। इसका हिंदी अर्थ है कि मैं शराब पीता हूँ पर वो प्रेम की है। लोग उन्हें ही पूछते हैं जो संसारिक उलझनों में उलझे रहते हैं, पर मैं अपने मन की करता हूँ, मैं उन उलझनों में पड़ता ही नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रियांशी कक्षा 12वीं स की छात्रा आज आपके सामने पाठ आत्म परिचय की 4 पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत इनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि उनके कंधों पर जब जीवन का बोझ है, फिर भी वह अपने दिल में प्यार की भावना को जगाए रखते हैं। वह अपनी वाणी के माध्यम से लोगों की भावना को व्यक्त करते हैं। फिर भी वह लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि
वह भी उनके इन बातों को सुने और समझे। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम फराज अली है। मैं कक्षा 12वीं मानविकी का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष आत्मपरिचय कविता की 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं जब जीवन में भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जमकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता। इसमें कवि कहते हैं कि मैं जीवन में वजन भार लिए फिरता हूँ और सबके लिए प्रेम की भावना रखता हूँ। कवि कहते हैं इसमें कि मैं सभी से प्रेम की अपेक्षा रखता हूँ और सभी से प्रेम की अपेक्षा करवाना चाहता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सोनिया रावत है और मैं कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में एक काव्य वाचन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, जिसमें मैं पाठ आत्मपरिचय से एक काव्यांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि इस काव्यांश से यह कहना चाहते हैं कि कवि के कंधों पर जग जीवन का भार है, फिर भी उनके जीवन में प्रेम की भावना विद्यमान है, अर्थात वह अपनी वाणी से सभी को पीड़ा व्यक्त करता है और दुनिया से प्रेम के व्यवहार को अपेक्षा रखता है। जब कोई उनके हृदय को प्रेरित करता है तो वह गुनगुनाने लगता है, अर्थात वे जीवन का भार उठाकर भी प्रेम में जीवन जीना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दीपिका नेगी है। मैं कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष हरिवंश राय बच्चन की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी से झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं वो अपने जीवन की तुलना जगत से करते हैं। कवि के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयों का सामना कर अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। वो आम व्यक्ति की तरह सुख दुख लाभ हानि आदि परेशानियों को झेलते हुए यात्रा पूरी कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में किसी ने उनके हृदय को छू दिया है, जिसके कारण उनका हृदय कंपित हो उठा है। वो अपने जीवन की तुलना सितार से करते हैं, अर्थात किसी ने उनके सितार के तारों को छूकर जीवन को झंकृत कर दिया है। इन्हीं तारों के कारण कवि की सांसें चल रही हैं, अर्थात कवि अपने जीवन में इन तारों के कारण जीवित है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मुस्कान परवीन है और मैं कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की छात्र हूँ। आज हमारे विद्यालय में काव्य वाचन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है और मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मैं इस नई सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि संसार ने उन्हें काफ़ी दुख दिए हैं, परंतु उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही बांटा है। कवि बताते हैं कि संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो संसार को पूछते हैं, परंतु मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ और मुझे लोगों की न सुनकर मैं अपनी खुद की करता हूँ और वे इस संसार से अछूट हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम श्रुति रतूरी है और मैं कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं काव्य वाचन प्रतियोगिता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्य से एक काव्यांश प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हो जाए न पल में रात कभी, मंजिल भी तो दूर नहीं, यही सोच दिन का थका हुआ पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोहण 2 से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि जब दिन का थका हुआ पंथी शाम को घर की ओर बढ़ता है तो वह भी कदम जल्दी जल्दी लेता है ताकि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नंदन यादव, मैं कक्षा 12वीं की विज्ञान वर्ग की छात्र हूँ। आज हमारे विद्यालय में काव्य वाचन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, जिसमें मैं आत्मपरिचय कविता में से एक काव्यांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं नील उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नील उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। हाँ, यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश में कवि यह बताना चाहते हैं कि उनका
अलग है। वह हमेशा अपने मन में प्रेम की भावना लिए फिरते हैं तथा वह अपने बाड़ी में लोगों के कल्याण की बात करते हैं। धन्यवाद।